हम चलिए जानते हैं कि नीम से कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नीम की पत्ती से सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है और जो हमारी नीम से कार्य होते हैं, घर के गृह कार्य होते हैं, वो भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि नीम की पत्ती कौन कौन सी चीज़ें में हमारी काम आती है। तो पहला है मेरा, सुबह सुबह नीम का पत्ता चबाने से पेट में कीड़े व बैक्टीरिया नहीं होते। दोस्तों आप तो अगर आप सुबह सुबह नीम का पत्ता यानी या फिर अगर आप नीम के पत्ता चबाते हैं या फिर आप नीम का जूस भी पीते हैं तो आपके पेट हमेशा स्वस्थ होंगे। इसमें आपके पेट में कीड़े व बैक्टीरिया नहीं होंगी, आपके पेट भी अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे। चलिए दूसरा जान लेते हैं कि नीम का पत्ता किस चीज़ में काम आता है। तो नीम का आप दातुन भी देखे होंगे कि नीम का दातुन भी करने से हमारे दांत के मसूड़े मजबूत होते हैं, हमारे दांत भी मजबूत होते हैं और हमारे दांत भी साफ़ होते हैं। तो नीम का दातुन करने से हमेशा हमारे दांत की सफाई रखती है। तो चलिए तीसरा टिप जान लेते हैं कि नीम के पत्ते से कौन सी कार्य होती है। तो नीम के पत्ते का लेप करने से फोड़े फुंसी सूख जाते हैं, क्योंकि जिसके भी पैर वगैरह में या फिर कहीं कहीं भी फोड़े फुंसी हो तो आप नीम के पत्ते का लेप लगाएं तो उससे फोड़े फुंसी सारे सूख जाते हैं और वो एकदम अच्छे तरीके से अच्छे हो जाते हैं। नीम के लेप लगाने से दोबारा वो फोड़े फुंसी उत्पन्न नहीं होते हैं। चलिए चौथा टिप जान लेते हैं। चावल में नीम के पत्ता डालने से उसमें चावल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो चावल में आप लोग ज़रूर डालिएगा नीम का पत्ता, उसमें कीड़े उसमें कभी नहीं पड़ते। अगर आपके पास नीम का पत्ता ना हो तो आप सूखा लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, उससे भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो टाइफाइड बुखार तो आप लोगों ने सुना ही होगा। टाइफाइड बुखार में नीम के छाल का काढ़ा बनाकर पीने से टाइफाइड ठीक हो जाता है, टाइफाइड बुखार ठीक हो जाता है। तो नीम जिसको भी टाइफाइड बुखार हुआ है आप लोग उसका नीम का काढ़ा बनाकर ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि नीम का काढ़ा बनाकर पीने से सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है, साथ साथ हमारी जो भी बुखार वगैरह हैं, सारी बुखार से रिलेटेड समस्याएं हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि नीम के जो खरके होते हैं जो हमारे दांत में खोदने के काम आते हैं, जो उसके डंठल होते हैं, नीम के पत्ते तो निकाल देते हैं पर उसके डंठल रह जाते हैं। तो नीम के खरके उसके कहते हैं, डंठल को खरके कहते हैं। तो नीम के खरके से दांत खोदना चाहिए। दांत भी बहुत लोग बूढ़े लोग दांत खोदते हैं। और दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।